चलिए, वाइटल फंक्शनिंग में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स आ जाती हैं, माइकोराइजल रूट्स। देखिए, माइकोराइजा वर्ड जो है वो यूज किया जाता है सिम्बायोसिस बिटवीन द फंगस एंड द रूट। मतलब फंगस और किसी भी हायर प्लांट की रूट के बीच में जो सहजीविता दिखाई जाती है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाया जाता है, उसको माइकोराइजा वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। ठीक है, फंगस है और रूट है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो ये बता रहा है कि प्लांट और फंगस दोनों को ही एक दूसरे से फायदा है। तो जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है सॉइल से, और बदले में प्लांट जो है वो फंगस को ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करा रहा है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है, तो दोनों का ही बेनिफिट है, जिसको माइकोराइजा कहा जाता है। तो ऐसी रूट्स जहां पर फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं, उनको माइकोराइजल रूट्स हम बोलते हैं। अब ये दो तरह से पाया जा सकता है। पहला है इसमें एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो रूट है ना, रूट की सरफेस पर फंगस प्रेजेंट है, मतलब उसकी आउटर सरफेस पर, रूट के बाहर, रूट की आउटर सरफेस पर फंगस है। तो ऐसा रिलेशनशिप होगा एक्टोमाइकोराइजा, जब रूट की सरफेस पर होगा, सिर्फ बाहर से होगा। और एंडोमाइकोराइजा तब कहलाएगा जब जो रूट की सेल्स हैं उसके अंदर फंगस पाया जा रहा है। मतलब जो फंगस है वो रूट में अंदर इंटरनली प्रेजेंट है, उसके अंदर एंटर कर गया है, सेल्स के बीच में पाया जा रहा है। क्लियर? एक्टोमाइकोराइजा जब फंगस रूट की सरफेस पर है, बाहर ही है। और एंडोमाइकोराइजा जब जो फंगस है वो रूट में अंदर उसके टिश्यूज में एंटर कर गई है फंगस, तब वो एंडोमाइकोराइजा कहलाता है, जो ऑर्किड रूट्स में पाया जाता है। और एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है पाइनस, एक प्लांट है पाइनस रूट। क्लियर? देखिए, तो यहाँ इस डायग्राम में मैं आपको कुछ ऑब्जर्व करा रही हूं। ये देखिए, ये एक प्लांट है एंड दिस इज द, तो सेम कंडीशन दिखाई गई है, लेकिन एक में यहाँ सिंपल रूट्स हैं, ये यहाँ कोई फंगस नहीं है, और यहाँ पर ये फंगस का एसोसिएशन है। तो आप देखिए कि फंगस जो है वो रूट के साथ जुड़ गई है और फंगस दूर दूर तक फैल गई है। तो फंगस के कारण जो एब्जॉर्प्शन एरिया जो है, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है वो बढ़ जाती है, रूट का जो एरिया है वो बढ़ गया है, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ आई? ये एक नॉर्मल रूट है और ये है रूट विद फंगस। तो फंगस रूट के साथ जुड़ी हुई है और फंगस दूर दूर तक फैल गई, तो हम कह सकते हैं ना कि इनडायरेक्टली जो रूट का एब्जॉर्प्टिव एरिया है ना, वो बढ़ गया है, अब वो ज्यादा एरिया से एब्जॉर्प्शन कर सकती है। ठीक इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट कंपैरिजन दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ प्लांट हैं जिनकी रूट्स में फंगस नहीं है, और देखिए ये जो प्लांट हैं इनकी रूट्स में फंगस है। तो आप देखिए दोनों में, क्योंकि यहाँ जहाँ फंगस प्रेजेंट है वहां रूट्स ज्यादा न्यूट्रिएंट गेन कर पा रही हैं सॉइल से। ठीक है, तो वहां ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो वो प्लांट जो है देखिए वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अपने बाकी साथी दूसरे प्लांट से। जो दूसरे प्लांट हैं जहाँ फंगस नहीं है उनका ग्रोथ रेट कम है एज कंपेयर टू उन प्लांट के जहाँ फंगल्स जो है वो रूट में पाई जा रही है। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसमें लास्ट पार्ट आ जाता है रिप्रोडक्टिव रूट्स। ये वो एडवेंटिशियस रूट हैं जो प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, मतलब नए यंग प्लांट के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, तो इसलिए बोल दिया गया है रिप्रोडक्टिव रूट्स। ठीक, इन रूट्स पर बड्स पाई जाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, देखिए ये जो एक रूट है, एक रूट ट्यूबर है, इस रूट ट्यूबर पे बड पाई गई थी और वो बड जो है वो न्यू प्लांट को ओरिजिनेट कर रही है। तो अगर ऐसी रूट जहां पर बर्ड्स पाई जा रही हैं उनको आप सॉइल में इम्प्लांट कर देते हैं,
है ना। तो वहां से नए प्लांट, नए यंग प्लांट वहां से निकल जाते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो है, राइट। स्वीट पोटैटो पर अगर बर्ड्स आई हुई हैं और ऐसे स्वीट पोटैटो को आप सॉइल में लगा देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर उसकी केयर करेंगे, तो वहां से आप देखेंगे कुछ दिन में जो यंग प्लांट हैं वो ओरिजिनेट हो जाएंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया गया, दीज आर एडवेंटिशियस बर्ड्स, है ना, स्मॉल बर्ड्स थी, ठीक है। बड ही वो स्ट्रक्चर हैं जो आगे जाके शूट या स्टेम को बना लेती हैं, ठीक है। तो प्लांट में बड्स जो हैं, कलियां जो हैं वो दो तरह की पाई जाती हैं। एक तो वो हैं जो फूल बनाती हैं और एक वो हैं जो शूट बनाती हैं, जो स्टेम बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसी रूट्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं उनको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव रूट। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब ये एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। यहाँ पर आपको मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, मतलब यहाँ पर आपको फ्लावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जो रूट है और उस पर जो बर्ड्स हैं उनकी हेल्प से ही नया प्लांट आप उगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो अगर ये रूट की हेल्प से किया जाएगा देन इट विल बी नोन एज द रिप्रोडक्टिव रूट्स, जो इसमें हेल्प करेंगी। इसमें एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, स्वीट पोटैटो और दहिलिया। हम पढ़ चुके हैं रूट, उसका स्ट्रक्चर, उसके मॉडिफिकेशंस की किस तरीके से अलग अलग प्लांट अलग अलग तरह की रूट्स के मॉडिफिकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं रूट के फंक्शंस को कि व्हाट आर द फंक्शंस विच आर मोस्ट कॉमनली परफॉर्म बाय रूट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है रूट का वो है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। जो प्लांट है, प्लांट को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराना सॉइल से, ये काम है रूट्स का। और फिर उस वाटर को थ्रू जाइलम पूरे प्लांट में कंडक्ट करना, ठीक है, उसको मेन कंडक्टिंग टिश्यू से जोड़ना, ये काम भी रूट का ही होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसके साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमने अभी बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया वो है एंकरेज एंड सपोर्ट, है ना। रूट्स जो हैं वो बहुत सारे प्लांट में स्टेम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, उनके स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, स्टेबल बना रही हैं। उसके बाद स्टोरेज का फंक्शन है। हमने देखा बहुत सारी रूट्स हैं जो ईडेबल हैं, जहां फूड स्टोर किया जाता है और वो खाई जाती हैं। इसके साथ ही कुछ दूसरे कॉमन फंक्शंस हैं जिनमें आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको जो रूट्स हैं वो बांध के रखती हैं, है ना। सॉइल बाइंडिंग में बहुत बड़ा रोल है रूट्स का। तो सॉइल इरोजन से भी ये बचाती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, आपने देख लिया इन द फैमिली लेग्यूमिनेसी, और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म कर रही हैं। एरिएशन का फंक्शन भी कर रही हैं, बिकॉज गैसेस एक्सचेंज होता है तो CO2 को रिलीज किया जाता है और ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लाइंबिंग में हेल्प कर रही हैं, जो जो वीक स्टेम वाले प्लांट है ना, जो क्लाइंबिंग प्लांट हैं उनको भी क्लाइंब करने में, सरवाइव करने में हेल्प कर रही हैं क्लाइंबिंग रूट्स। तो ये कुछ और दूसरे फंक्शंस हैं जो रूट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी हमने रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं, हर एक मॉडिफिकेशन जो है वो एक फंक्शन की तरह काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ रेस्पिरेटरी रूट, तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं। जो निमेटोफोर हैं वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रही हैं। रिप्रोडक्टिव रूट्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है विद द हेल्प ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स, है ना। वहां बर्ड्स निकल जाती हैं और वो नए यंग प्लांट को अराइज कर देती हैं, ठीक है। तो सकिंग रूट्स हैं जो दूसरे प्लांट से फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही हैं। तो हर एक मॉडिफिकेशन जो है उसको आप एज अ फंक्शन मेंशन कर सकते हैं अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि जो भी वाइटल फंक्शंस हैं, जो भी स्टोरेज फंक्शंस हैं, जो भी मैकेनिकल सपोर्ट वाली रूट्स हैं, वो सभी बेसिकली रूट्स के फंक्शन में भी काउंट किए जा सकते हैं।